डियर स्टूडेंट्स, ओके, तो लास्ट लेक्चर्स में हमने एंगल्स किस तरीके से रोटेट करना है ये देखा हुआ है, बराबर है। तो उसके ऊपर ही जो असाइनमेंट दी गई थी उसे आज हमें देखना है और उसके आगे थोड़ा सा बढ़ना है। तो देखो फर्स्ट क्या होता है 432 पाई। आपको तो पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो एंगल है 432 पाई लाइज ऑन विच एक्सिस, आइदर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। और उसके लिए हमने कुछ ट्रिक्स आपको दिए थे, जैसे पाई का यदि कोएफिशिएंट इवन होता है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा। पाई का कोएफिशिएंट यदि ऑड होता है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। पाई बाय 2 का कोएफिशिएंट जो भी है उसे यदि आप 4 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर यदि 1 आता है, क्या रिमाइंडर यदि 1 आता है तो हम पॉजिटिव वाई एक्सिस लेंगे। और पाई बाय 2 का कोएफिशिएंट जो ऑड होता है उसे 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर यदि 3 होता है तो नेगेटिव वाई एक्सिस। इस तरीके से हमने आइडेंटिफाई किस तरीके से करना, कौन सा एंगल कौन से एक्सिस पे है ये बताया था, बराबर है। और अभी उसके आगे में थोड़ा क्या होता है, जब आप माइनस लोगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, यदि प्लस लोगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, ठीक है। और उस पर से हमें ये क्वाड्रेंट चेक करना है। लेट अस स्टार्ट। 432, द कोएफिशिएंट ऑफ पाई इज एन इवन नंबर। कोएफिशिएंट ऑफ पाई इज एन इवन नंबर, बराबर है। पाई का कोएफिशिएंट क्या है? इवन नंबर। प्लस थीटा, प्लस यदि है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, नहीं इस तरीके से हम जा रहे हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस और प्लस यानी ये साइड जा रहे हैं, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। फर्स्ट 7 पाई बाय 2 है तो 7 को आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, बराबर है। 7 को यदि 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। 7 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जार 4, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 3। यदि रिमाइंडर 3 है तो निगेटिव वाई एक्सिस, प्लस यदि है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी विच क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। आर यू अंडरस्टैंड? ओके। 11 पाई बाय 2, फिर से हम इसे 11 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 11 को यदि 4 से डिवाइड कर दिए तो 4 2 जार 8, रिमाइंडर फिर से कितना है? 3। रिमाइंडर 3 है और माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है? माइनस। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी इस तरीके से, यहां पे नेगेटिव वाई एक्सिस और इस तरीके से, यानी विच क्वाड्रेंट? तो थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। 31 पाई, द कोएफिशिएंट ऑफ पाई इज एन ऑड नंबर, सो नेगेटिव एक्स एक्सिस। माइनस थीटा यदि हम करते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं इस तरीके से जाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरीके से, बराबर है। 31 पाई नेगेटिव एक्स एक्सिस माइनस यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो विच क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। बाद में 43 पाई बाय 2, 43 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 10 जार 40, यानी रिमाइंडर फिर से 3 आ रहा है। नेगेटिव वाई एक्सिस, प्लस है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ है? इस तरीके से हम जाएंगे, इस तरीके से,
बराबर है। अभी यहां पे है और इधर जा रहे हैं हम, तो यहां पे आएंगे, यानी कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा? फोर्थ। ठीक है। 741 पाई निगेटिव एक्स एक्सिस प्लस थीटा यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, प्लस थीटा यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो विच क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट होगा? तो दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। 341 पाई, 341 पाई फिर से क्या है? निगेटिव एक्स एक्सिस है। क्या है? निगेटिव एक्स एक्सिस और माइनस थीटा यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, निगेटिव एक्स एक्सिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो विच क्वाड्रेंट? दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट। 576 पाई, 576 पाई यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बराबर है। और क्या है? प्लस थीटा यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो विच क्वाड्रेंट? दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। ध्यान में आ रहे हैं? ओके। 577 डिवाइडेड बाय 4, 4 1s are 4, 17, 4 4s are 16, 1 17, 4 4s are 16, दैट इज रिमाइंडर इज 1। रिमाइंडर यदि 1 है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, प्लस थीटा यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो कौन सा क्वाड्रेंट आना है? सेकेंड। तो इस तरीके से आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे उसे आपको सॉल्व करना है, चेक करना है। ठीक है। देखो बच्चों, अभी ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने निकाली है, इसमें आपको ये बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है या निगेटिव होती है। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूं। अभी हमें यह बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं और निगेटिव होते हैं। तो देखो अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, इस पर से हमको ये ध्यान में रखना है। ऐड यानी ऑल, ऑल यानी सब के सब, दैट इज साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ये सब के सब जो है, ये सब के सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐसा यदि हम लिखते हैं तो ए पर से ऑल होता है, और ऑल यानी सब के सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, यानी साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव। क्लियर? सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको इस पर से जाना है, तो यस स्टैंड्स फॉर साइन, साइन इज रिलेटेड विथ कोसेक, यानी साइन और कोसेक जो है वो केवल पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। यानी साइन और कोसेक आर पॉजिटिव, ओके, एंड ऑल द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव। कॉस, टैन, कॉट, सेक आर नेगेटिव। ये सब के सब क्या हो गए? नेगेटिव हो गए। उसके बाद हम आते थर्ड क्वाड्रेंट में। T stands for tan, and tan is related with cot. So tan and cot are positive. tan और cot क्या है? पॉजिटिव है, और जो रिमेनिंग है जैसे साइन, कॉस, सेक और कोसेक, ये सब के सब निगेटिव रहेंगे। यानी
यहां पे जो एंगल फॉर्म होगा, जो भी एंगल यहां पे लाए होगा, उस पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनकी वैल्यूज पॉजिटिव मिलना है, नेगेटिव मिलना है। अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जाते हैं तो सी स्टैंड्स फॉर कॉस, और कॉस इज रिलेटेड विद सेक। कॉस किससे रिलेटेड है? सेक से, यानी कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव हो गए, और बाकी साइन, टैन, कॉट, कोसेक आर नेगेटिव। करेक्ट? ये आपके ध्यान में आ रहा है सबके? क्या किया है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे? तो सबके सब। सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट क्या रहेगा? पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव रहेंगे। देखो बच्चों, अभी यहां पे ये यदि स्टेटमेंट आप याद नहीं करते हो तो ऑल सिल्वर टी कप इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। ऑल ये हो गया, यस ये हो गया, टी ये, और सी ये हो गया। ठीक है, तो ऑल सिल्वर टी कप इस तरीके से भी स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो। अभी देखो, इस पर से हम एक फॉर्मूला किस तरीके से मिलेंगे। साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा, टैन ऑफ पाई प्लस थीटा, कॉट ऑफ पाई प्लस थीटा, सेक ऑफ पाई प्लस थीटा एंड कोसेक ऑफ पाई प्लस थीटा। देन साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, cos of pi minus theta, tan of pi minus theta, cot of pi minus theta, sec of pi minus theta और cosec of pi minus theta। उसके बाद साइन ऑफ 2 pi प्लस थीटा, cos of 2 pi plus theta, tan of 2 pi plus theta, cot of 2 pi plus theta, sec of 2 pi plus theta, cosec of 2 pi plus theta, then sin of 2 pi minus theta, cos of 2 pi minus theta, then tan of 2 pi minus theta, cot of 2 pi minus theta, sec of 2 pi minus theta and cosec of 2 pi minus theta। देखो, अभी हमें फॉर्मूलेज तैयार करना है और बहुत सिंपल है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो, यहां पे फर्स्ट टर्म यदि पाई के फॉर्म में होती है, केवल दो फॉर्म रहेंगे, एक तो पाई बाय 2 रहेगा या तो पाई रहेगा। यदि यहां पे पाई है, हर एक जगह पाई दिखाई दे रहा है, उनका कोएफिशिएंट क्या है क्या नहीं उससे कुछ लेना देना नहीं है। केवल हमें देखना है वहां पे पाई है या पाई बाय 2 है। यदि पाई है तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसे एज इट इज लिख दो। यदि पाई है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज इट इज, और ये जो एंगल है थीटा इसे हमने एज इट इज लिख दिए, बराबर है। अभी देखना है हमें कि पाई प्लस थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आना है। तो देखो, पाई है निगेटिव एक्स एक्सिस, प्लस है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो आंसर क्या आएगा? माइनस साइन थीटा।
देखो यदि एंगल रोटेट करते आएंगे आपको तो इजीली हम आपको फॉर्मूले बिल्कुल याद हो जाएंगे। क्या किया है फिर से देखना है। फर्स्ट टर्म यदि पाई के फॉर्म में है तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज इट इज रखना है, तो साइन और यहां पे थीटा लिखा है। बाद में पाई प्लस थीटा देखा है हमने, पाई प्लस थीटा, पाई लाइज ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट, बराबर है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो आंसर क्या आ गया, माइनस साइन थीटा। अभी देखो यहां पे फिर से ये जो एंगल है यहां तक के एंगल सब के सब कहां पे लाए हुए हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। पाई है तो कॉस एज इट इज लिख दिए, कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव, तो आंसर क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। टैन ऑफ पाई प्लस थीटा, बोलिए अभी क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, टैन क्या होता है, पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा, टैन थीटा। आंसर क्या आएगा, टैन थीटा। बाद में बोलिए कॉट ऑफ पाई प्लस थीटा, कॉट ऑफ पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, कॉट क्या है, पॉजिटिव, तो आंसर आएगा कॉट थीटा। सेक ऑफ पाई प्लस थीटा, तो क्या होगा, पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या है, नेगेटिव, तो आंसर इज माइनस सेक थीटा। कोसेक पाई प्लस थीटा, तो माइनस कोसेक थीटा। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, अभी देखो पाई माइनस थीटा है, पाई माइनस थीटा, पाई लाइज ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज ओनली साइन थीटा रहेगा। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, कॉस इज नेगेटिव, सो आंसर इज माइनस कॉस थीटा। टैन ऑफ पाई माइनस थीटा, आंसर इज नेगेटिव, सो माइनस टैन थीटा। कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा, माइनस कॉट थीटा, करेक्ट। सेक ऑफ पाई माइनस थीटा, सेक भी नेगेटिव है तो माइनस सेक थीटा रहेगा। और कोसेक पाई माइनस थीटा यदि है, कोसेक पाई माइनस थीटा तो पॉजिटिव, तो ओनली कोसेक थीटा। तो इस तरीके से हमें यहां पे ध्यान में रखना है सब चीजें, बराबर है। ये यदि फॉर्मूले याद करते बैठेंगे तो बहुत टाइम चले जाएगा। और हमने पहले ही बोला था कि जैसे जेडब्ल्यू वगैरह जो है इसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि आप, इतने सारे फॉर्मूलेज होते हैं कि आप याद नहीं कर पाओगे, पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ट्रिकी मेथड से हमें क्या करना है, उसे याद रखना है, ट्रिकी मेथड से, बिल्कुल ठीक है। अभी देखो यहां पे क्या होता है, पाई है, मैंने पहले ही बोला है, एक तो पाई बाय 2 आएगा, नहीं तो पाई आएगा। पाई है लेकिन कौन सा पाई है, 2 पाई। 2 पाई मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बराबर है। प्लस थीटा यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब के सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो यहां पे आंसर क्या आएगा, साइन थीटा, यहां पे कॉस थीटा, यहां पे टैन थीटा, यहां पे कॉट थीटा, यहां पे सेक थीटा और यहां पे कोसेक थीटा, हो गया ऐसे। अभी देखो यहां पे टॉइस पाई माइनस थीटा, टॉइस पाई लाइज ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, माइनस थीटा यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, तो टॉइस पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, बोलिए अभी क्या होगा, साइन निगेटिव है यानी माइनस साइन थीटा। कॉस पॉजिटिव है यानी माइनस कॉस थीटा। टैन निगेटिव है यानी माइनस टैन थीटा, यहां पे क्या रहेगा, पॉजिटिव। कॉट निगेटिव रहेगा, सेक पॉजिटिव रहेगा, बराबर है, और कोसेक निगेटिव रहेगा। तो इस तरीके से हमने फॉर्मूले यहां पे याद कर लिए हैं सब के सब। अभी देखो यहां पे मैं इस तरीके से लिखता हूं, साइन ऑफ 117 पाई प्लस थीटा, 17 पाई प्लस थीटा। मुझे बताइए यहां पे पाई है, पाई का कोएफिशिएंट कौन है, 17, पाई का कोएफिशिएंट क्या है, 17, बराबर है।
और प्लस थीटा है। पाई का कोएफिशिएंट 17 है, यानी ऑड है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, प्लस थीटा यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज यानी ये डायरेक्शन, विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। पाई यदि है तो साइन को एज इट इज, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव, तो आंसर क्या आ गया, माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ 17 पाई प्लस थीटा का आंसर हो गया माइनस साइन थीटा। देखो tan ऑफ 182 पाई माइनस थीटा। अभी मुझे बताइए, यहां पे पाई है तो tan को एज इट इज लिख दिया हमने, बिंदास होके लिख दिया, और यहां पे हमने क्या किया है, 182 पाई, विच एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विच एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बराबर है, माइनस क्लॉकवाइज डायरेक्शन, माइनस क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस तरीके से जो अपनी घड़ी होती है ना, हाँ वॉच, तो वो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, 182 पाई माइनस थीटा, विच क्वाड्रेंट, फोर्थ, फोर्थ में tan क्या है, निगेटिव, तो आंसर क्या आएगा, माइनस tan थीटा। देखो इस तरीके से आपको फॉर्मूले याद करना है, याद नहीं, ट्रिकी मेथड से ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, पाई यदि है, दो तरीके के एंगल रहेंगे, एक तो पाई रहेगा या तो पाई बाय 2 रहेगा, पाई रहेगा या तो पाई बाय 2 रहेगा। पाई यदि है तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिया गया है वो एज इट इज रखना है। पाई यदि है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज इट इज रखना है। पाई बाय 2 यदि दिया जाता है तो साइन को रिप्लेस करना है कॉस से, कॉस को रिप्लेस करना है साइन से, टैन को रिप्लेस करना है कॉट से, और कॉट को रिप्लेस करना है टैन से, सेक को रिप्लेस करना है कोसेक से, और कोसेक को रिप्लेस करना है सेक से। आर यू अंडरस्टैंड? साइन ऑफ 175 पाई प्लस थीटा, टैन ऑफ 132 पाई माइनस थीटा, कॉट ऑफ 156 पाई प्लस थीटा, देन कोसेक ऑफ 101 पाई माइनस थीटा, कोसेक ऑफ समझ लो 1019213 पाई प्लस थीटा। देखो बच्चों, इतने बड़े बड़े एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, आंसर बहुत ही सिंपल है। पाई है हर एक जगह है, यस, तो पाई बाय 2 है क्या, नहीं, पाई है तो हम साइन एज इट इज लिख देंगे। अभी देखो पाई का कोएफिशिएंट क्या है, ऑड, निगेटिव एक्स एक्सिस, प्लस थीटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो आंसर क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। देखो अभी 132 पाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस, माइनस थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव, तो आंसर माइनस tan थीटा। तो इस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम पाई बाय 2 एंगल लेके करेंगे और ढेर सारे फॉर्मूले आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है बच्चों। और हमारा जो रिजल्ट है 12th स्टैंडर्ड का बहुत बढ़िया है। मैथ्स में आउट ऑफ आउट हमारे 2 कैंडिडेट हैं, 99 पे हमारे 4 कैंडिडेट हैं, 98 पे 2, अबोव 90 कम से कम हमारे 12 कैंडिडेट्स हैं, ओके। तो आपको अगले रिजल्ट में यानी 2022 के रिजल्ट में आपके बोर्ड पूरे परतवाड़ा में लगना चाहिए, ठीक है बच्चों।